प्रेमानंद जी महाराज और भी इतने सारे बाबा जो है, एक वो बाबा है जो चिट्ठी निकालता है, पत्र निकालता है, एक हमारे जया किशोरी, इन महान महान बाबाओं ने, अरे यार ये मक्खी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगता है बाबा जी आ गए, मक्खी बनकर है। इन महान महान बाबाओं ने सच में बर्बाद करके रखा है सबको। मैंने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो में देखा, एक बच्चा जिनको कैंसर हो गया था, वो उनसे, उनकी माँ उनसे वो पूछ रही है, सवाल कर रही है कि मेरा बेटा को ऐसे ऐसे कैंसर हो गया है, तो अब क्या करें हम लोग। तो प्रेमानंद जी महाराज रिप्लाई देते हैं उनको कि देखो, ये ऐसे इनको कैंसर नहीं हुआ है, इनका कोई पिछला जन्म का कोई गलत काम होगा, कोई कुकर्म किया होगा, तभी इनको कैंसर हो गया है। इसको बस राधा राधा जप करवाओ। अरे भाई, राधा राधा जप करने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? इनके लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन बस एक ही है, राधा राधा जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, राधा राधा जप करो। कोई फिटनेस ठीक नहीं है, राधा राधा जप करो। कोई जिंदगी में बहुत परेशान है, राधा राधा जप करो। मैं भी परेशान हूँ इस मक्खी से, देख लो भाई, वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। अरे हट हट मासड़ी। आज मक्खी पता नहीं क्या हो गया। चलो बात करते हैं कि कुछ भी समस्या लेकर वहां पर तुम जाते हो तो बस राधा राधा जप करो, तुम्हारा सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, राधा राधा राधा। क्या है ये, इस नाम को इतना क्यों बड़ा बना दिया गया है? किसी के नाम जप करने से सच में जीवन का सॉल्यूशन हो जाता है, सच में तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाती है। रात के 12 बजे तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है, तुम गरीब घर के परिवार से हो, मच्छर तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और वो उस वक्त मैं तुम्हें जाकर ये बात बोलता हूँ कि राधा राधा जप करो। तो ये मच्छर उच्छर सब चला जाएगा, तुम्हारा ये गर्मी सब चला जाएगा। सोचो उस वक्त वो जो आदमी होगा जो नींद से परेशान है, नींद नहीं मिल रहा है, मच्छर काट रहे हैं, रात के 12 बजे पसीनों से भीगा हुआ है, मुझे जोरदार तमाचा लगाएगा कि नहीं लगाएगा कि भाई तू निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा राधा राधा यहीं पे निकाल दूंगा। तो भाई प्रॉब्लम का सलूशन राधा राधा से नहीं मिलता मेरे दोस्त। जब तुम खरीदने जाओगे बाजार में, मस्कुटे खरीदोगे, उसको लगा कर सोओगे, तब तुम्हारा प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। अब तुम्हें मच्छर नहीं काटेगा। जब तुम फैन खरीद के लाओगे तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, जब तुम कूलर खरीद के लाओगे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। ये लोग खुद एसी का यूज कर रहे हैं, ये लोग खुद बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं और तुम्हें कहते हैं कि माया से दूर रहना। एक बाबा का मैंने रील्स देखा था, करोड़ों रुपया खर्चा किया अपने शादी में, करोड़ों रुपया। ये करोड़ों रुपया आते कहाँ से हैं? ये करोड़ों रुपया इनको मिलते कहाँ से हैं? अरे इन करोड़ों रुपयाओं में हजारों बाबाओं को बुलाया गया, इन करोड़ों रुपया को खर्च करने के लिए हजारों बाबाओं को भी इनवाइट कर दिया, सभी उस शादी में पहुंचे। और ये लोग बोलते हैं कि तुम माया से दूर रहना, तुम लड़की से दूर रहना, तुम अभी ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य क्या है? ये ब्रह्मचर्य, वीर्य बचाओ। क्या वीर्य बचाओ? वीर्य बचाने से तुम बहुत बड़े ताकतवर बन जाते हो, गधे हो तुम। वीर्य बचाने से तुम बहुत बड़े ताकतवर नहीं बनते। तुम ताकतवर बनते हो जब तुम प्रोटीन खाते हो, जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तुम लगातार अपने शरीर पर काम करते हो, तब तुम ताकतवर बनते हो। वीर्य बचाने से कैसे ताकतवर बन जाओगे? तुम्हारे अंदर का जो जोश और जुनून होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और तुम वीर्य बचा रहे हो। वो हार्दिक पांड्या नेशनल टीवी पर गर्लफ्रेंड को लेकर मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को मस्त बना रहे हैं। वो भी भगवान को मानता है, वो मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एक गर्लफ्रेंड चला गया, दूसरा आ गया, कितना मस्त आनंद जीवन जी रहा है। और तुम लोगों को इन बाबाओं ने डाल दिया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम लड़कियों से दूर रहो। कितना ये चीज गलत है। तुम लड़कियों को अगर पहले से ना समझोगे,
और अचानक किसी लड़की से शादी कर लोगे और तुम उसके बारे कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं, तुम्हें माता पिता के अनुसार शादी कर लिया और वो तुम्हें बीच से छोड़ के चला जाएगी। किसको तो कुछ आता ही नहीं, लड़की को कैसे खुश किया जाता है, कैसे घुमाने लेके जाया जाता है, कैसे कब उनको मन होगा प्यार करने की, कब उसको सुहागरात करने का मन होगा। भाई सब कुछ जरूरी है ना। अब तुम्हारे बाबा ने सिखा दिया है हफ्ते में 2 दिन इसमें भी भाई सीमा फिक्स कर दिया है कि इतने के अनुसार ही तुम प्यार कर सकते, इससे ज्यादा तुम वीर्यनाश नहीं कर सकते। क्या है ये तुम्हें कितना चोमू बना रहे हैं ये लोग। वो जया किशोरी 1.5-2 लाख का बैग यूज कर रही है और बोलती है कि मुझे जब कोई भी नया आईफोन लॉन्च होता है ना तो मैं उसको खरीदती हूँ तो बड़ा मजा आता है ये लोग ज्ञान देते हैं कि माया से दूर रहना, धन से दूर रहना, लालच ज्यादा मत करना। और ये लोग क्या पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि मेरे पापा जब नया फोन ला देते तो मैं बहुत खुश होती हूँ नए नए फोन देखकर इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से? सब गरीब जनता से लूटकर, सब गरीबों से लूटकर। ये खुद लिपस्टिक लगा रही है, 1.5-2 लाख का बैग पहन रही है, स्पेशल स्पेशल ड्रेसेस पहनती है और अच्छे अच्छे जगह पर जाकर अपने आप को फेस वॉश करती है, मस्त स्वीट मीट खाती है कि नहीं खाती हम लोग क्या जानते हैं। अगर खाती भी तो कितना बाबा लोग पकड़े गए भाई लड़कियों के साथ, कितने ये ढोंगी लोग पकड़े गए पैसों के साथ, कितने बार ये ढोंगी लोग गलत काम करते हुए पकड़े गए। ये आसाराम आज जेल में क्यों सड़ रहा है भाई? ये भी ज्ञान देते थे, माया से दूर रहना, लड़की से दूर रहना, ब्रह्मचारी बन के रहना। हाँ, जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो जाता ब्रह्मचारी बन के रहना। ये क्या है? खुद मजे लिया, जिंदगी को बड़ा एंजॉय करके जिया और तुम लोगों को ज्ञान दे दिया, चोमू बना कर रख दिया। भाई राधा राधा जप करने से, श्री राम बोलने से तुम्हारे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक तो जात पात इतना चल रहा है देश में, इसके बारे ये बाबा लोग कभी बात नहीं करेंगे। हमेशा पंडित को ऊंचा करेंगे, छोटे जात को छोटा रखेंगे और मनुस्मृति को आगे करेंगे। मनुस्मृति में कितनी गलत गलत चीजें लिखे हुए हैं, आज भी ये लोग उन चीजों को मानते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है 15-16 साल की लड़कियों से शादी करना उचित है अधेड़ उम्र के आदमी को। कितना गलत है, कितना गलत है ये सब चीजें उस किताब में लिखा हुआ है। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए ना, लाठी से मारूंगा जिसने मनुस्मृति लिखा है। 15-16 साल, मेरा उम्र 28-29 हो गया, मुझे अभी शादी करने का सोच भी नहीं सक पा रहा हूँ, इतना टेंशन है लाइफ में। और 15-16 साल की लड़की से शादी, वो उसके अंदर क्या नॉलेज होगा? अभी उसके खेलने की उम्र है, अभी उसको कुछ सीखने की उम्र है, उस उम्र में शादी। और ये चीज बाबा लोग फॉलो करने को तुमको बोल रहे हैं, ये सब फॉलो करो। सरेआम ये लोग आपस में भी युद्ध करने लगते हैं। प्रेमानंद बड़ा नहीं है, वो अभद्राचार्य अभद्राचार्य बड़ा है। अभद्राचार्य ने ब्रह्मचार्य, क्या नाम है उसका वो बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, प्रेमानंद जी बड़ा नहीं है। 2-4 सवाल दागूंगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे इस प्रेमानंद जी महाराज के। ये लोग खुद आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही तर्क कर रहे हैं और खुद को बाबा बोल रहे हैं। क्या बोलूं भाई, ये देश खोखला होते ही जा रहा है इन बाबाओं के चलते। बस राधा राधा जप करो, क्या होगा इससे? देश में क्या बदलाव आ जाएगा? हमारा देश जापान जैसी टेक्नोलॉजी देख पाएगी? चाइना जैसा देश भाई 5 मंजिला पर हाईवे बना दिया, 5 मंजिला पर वहां पर 4 व्हीलर दौड़ रहा है, हवा में उड़ने वाला कार बना दिया है। और हम लोग छोटी मोटी चीज मिल जाती बस उसी में खुश हो जाते हैं। राधा राधा करो, राधा राधा। राधा राधा से टेक्नोलॉजी बदलेगा, राधा राधा से देश आगे बढ़ेगी। भाई सब कुछ करो, भगवान का भी नाम करो, तुम सब करो, जिसको जो पसंद है वो करो, लेकिन दिन रात नाम जप करो भगवान का, दिन रात कुछ करो ही मत। बोल रहे मजदूरी करो, थोड़ा बहुत काम करो और बस राधा राधा करो। काम कर रहे हो उस टाइम भी राधा राधा करो, खाना खा रहे हो राधा राधा करो, कुछ भी कर रहे हो राधा राधा। ए भगवान
ऐसे तुम्हारे लाइफ में कोई तरक्की नहीं आएगा। और एक चीज मैं तो बोलना ही भूल गया, सुबह के 4 बजे उठने को बोल रही है। ये चीज कितना गलत है। 4 ही घंटे, अगर 4 घंटे का तुम नींद लोगे ना, 4-5 घंटे का, तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा। 4-5 घंटे तुम नींद नहीं ले सकते। तुम कम से कम 7-8 घंटे नींद लेना चाहिए एक आदमी को, एक लड़का को, और बच्चा को कम से कम 10-12 घंटा। तब तुम्हारा शरीर एनर्जी फील करेगा, वरना दिन भर आलस फील करोगे, नींद नहीं आए, सॉरी, दिन भर तुम्हें नींद जैसा फील आएगा और कोई भी काम करने में तुम्हें मन नहीं लगेगा। सुबह के 4 बजे सब किसी को नहीं। बस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा क्योंकि एमबी खत्म हो रहा है मेरे फाइल के। जय